बहुत परेशानी हो रही है अबाउट द नीट या फिर एमयू। अब सर ये डिसीजन हम लोग नहीं ले पा रहे हैं कि काउंसलिंग का वेट करें, पैरामेडिकल की, बीएससी नर्सिंग की, क्या करें या फिर नीट पर फोकस करें। एक मानसिकता, एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। बच्चों के बहुत डाउट्स के बाद, बहुत कमेंट्स के बाद मैं इस छोटी सी वीडियो को बना रहा हूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। एक ट्रैक को अपनी पकड़ के अपनी तैयारी पे तुम ध्यान से लग जाओ। बेटा, अब जो टाइम बचा है तुम्हारे पास, वो टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नीट पे लगाना है। अभी काउंसलिंग, अरे भाई तुमने उसका एग्जाम दे दिया है। काउंसलिंग की डेट जब भी आएगी हम लोग आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। अभी काउंसलिंग के लिए इतना परेशान ना हो। काउंसलिंग की डेट जो भी आएगी अबाउट द मेडिकल कोर्स, मेरे बच्चों, वो नीट के बाद ही आएगी। मैं पहले कितनी बार बोल चुका हूँ तुमसे। मैंने कहा था कि 11th एंट्रेंस की 12 जून तक आ जाएगी, वो आपके पास 11 जून का, 9th का, 6th का, 1st का आ चुका है। इसी तरीके से मेरी बात को मानो। अभी सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर रखो कि हमारा एग्जाम नीट का है, क्योंकि भाई दोबारा से पहले से ही बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था कि जिन लोगों का नीट में नाम आ चुका था, जिनके 600 प्लस नंबर आ चुके थे, उन लोगों को भी दोबारा नीट देना पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा बहुत बच्चे का माइंड डिस्टर्ब हुआ है। अब डिस्टर्ब ना करो, सुकून से अपने आराम से एक ट्रैक पे लेके चलो। नीट के लिए ट्रैक पे लेके चलो और उसके अंदर जो जो चेंजेस आ चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें भाई, नीट के जब तुम्हारा 21 तारीख को पेपर होगा, उसके अंदर थोड़े बहुत चेंज आए हैं। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो आपको बना दिया है ताकि जो जो चेंजेस हैं वो आपको मालूम पड़ जाए। लेकिन हल्की सी तुम्हें इंफॉर्मेशन मैं ये दे दूं कि भाई जो नीट का पेपर अभी 3 घंटे का हो रहा था, अब वो आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का होगा। तो ये सहूलत हमें दी है गवर्नमेंट ने, तो भाई इसका आप फायदा उठाइएगा। और जो बच्चों आपके पास जो शीट यानी कि रफ पेपर मिला करते थे, 2 रफ पेपर मिला करते थे, तो आपके पास बच्चों वहां पे 4 रफ पेपर मिलेंगे, तो कैलकुलेशन करने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो आपको डिस्टरबेंस भी खत्म हो जाएगा। बाद बीच बीच में टीचर आते थे, आपके ऊपर साइन क्या करते थे, तो ये चीजें बहुत सी होती थी जिससे बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था। लेकिन अब वो नहीं होगा। 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा टीचर्स को इन सारी सुविधाओं के लिए, इन सारे काम को करने के लिए। बच्चों, फिर मैं तुमसे ये कहूंगा कि एमयू के लिए अभी काउंसलिंग में टाइम लगेगा, तो सारा टोटली फोकस अपना किसके ऊपर रखो, अपने नीट के ऊपर रखो, क्योंकि भाई 21 जून अब बहुत करीब है। सारा फोकस नीट पर रखो, अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग करके चलो। बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं कि किस तरीके से सर हम लोग अपनी प्लानिंग करें अबाउट द नीट, किस तरीके से हम लोग वहां तक पहुंच जाएं। तो बच्चों, फिर बेस्ट ऑफ लक आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। फिर मैं आपसे कहूंगा सिर्फ और सिर्फ नीट पे फोकस रखना। जो भी काउंसलिंग हो या अदर यूनिवर्सिटीज से तुमने कुछ भी दिया हो, एंट्रेंस वगैरह, सबको एक साइड में रख के सिर्फ नीट पे फोकस करो। और नीट पे फोकस करने के बाद अपने रिजल्ट को, जो नंबर तुम लोग पहले नहीं ला पाए थे, 300, 250, 350 के रेंज में खेले थे, और इस बार इतनी मेहनत करके जाओ कि भाई कम से कम 600 प्लस में नंबर लेकर आओ। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी कोई इसी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा। उन सारे कमेंट को निकाल के आपके डाउट को क्लियर सॉल्व करने के लिए हम एक वीडियो और लेकर आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।